अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त आया हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल सेकेंडरी स्कूल खानपुर में। ये मेरा भी स्कूल है। मैंने भी 9वीं 10वीं यहाँ से ही पास की और कोरोना के बायस तकरीबन एक हफ्ता ये स्कूल जो है ये मुतासर रहा और आज ये खुला है। तो इंचार्ज प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आया था, हम इस स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड नदीम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अपने जो है वो फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये स्कूल के गेट में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो खूबसूरत मंज़र और फुलवारी जो है हमें यहाँ ये नज़र आती है। ये जो जगह है गेट के साथ वाली, जब हम यहाँ स्टूडेंट थे तो ये जगह बास्केटबॉल का यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड था, तो यहाँ खेले जाती थी। और साथ ही ये जगह जो है सामने ये साइकिल स्टैंड था। अब भी ये कुछ हमें मोटरसाइकिल खड़े हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत फुलवारी से ये स्कूल जो है ये मुरस्सा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ दिन कबल कोरोना केसेस के बायस हेल्थ डिपार्टमेंट ने तकरीबन एक हफ्ते के लिए इस स्कूल को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। और जो है फिर आज ये स्कूल यानी 1 मार्च को ये स्कूल जो है ओपन हुआ है। मेरा तो इरादा था सुबह असेंबली में ही पहुंच के मैं असातिज़ा कराम और हौसला अफजाई करूंगा बच्चों की और टीचर्स की, मगर कुछ मुझे देर हो गई। तो ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये एलिमेंट्री यानी हिस्सा मिडल जो है स्कूल का है। ये सामने उसके खूबसूरत छोटा सा लॉन है जिसको बहुत ही खूबसूरती से माशाल्लाह सजाया गया है इसको। तो आगे हम चलते हैं। तो फरीद साजिद भट्टी साहब, उन्होंने हुक्म दिया था कि भाई आप जो है आइएगा, तो उनके कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। स्कूल का मंजर इतना खूबसूरत, इतना दीदा ज़ेब है कि इसकी अक्स बदली करने को मेरा खुद दिल कर रहा था। ज़िला रहीम यार खान बल्कि पंजाब भर के बेहतरीन स्कूलों में इसका शुमार होता है। ये जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सफाई सारा दिन, बहरहाल इतना बड़ा एरिया है तो सारा दिन सफाई का इसका इंतज़ाम वो होता रहता है। दर्जा चारों मुलाजमीन इसमें इस स्कूल की खूबसूरती में अपना हिस्सा डालते रहते हैं। और इसी तरह से ये काबिल दीद मनाज़िर जो हैं इसके स्कूल के, वो हमारी आँखों को तरावत बख्शते हैं और दीदा ज़ेब मनाज़िर से मुरस्सा है ये स्कूल। जो भी अफसरान आते हैं वो असातिज़ा कराम की, मुलाज़मीन दर्जा चारों की स्कूल की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात को सराहे बगैर नहीं जाते। ये स्कूल अपनी रिवायात, अपनी तारीख़ के लिहाज से बहुत ही दरख़शां रिवायात, मिसालों से मुरस्सा है। ये सामने वाली वो दूर जो नज़र आ रही इमारत, ये कभी हॉस्टल हुआ करती थी, अब यहाँ पे प्राइमरी हिस्सा है। और ये लॉन जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ बैठ के हम पढ़ा करते थे। तब तो ये ना यहाँ इतना घास होता था और ना ही इतनी खूबसूरती होती थी। अब तो माशाल्लाह 4 चांद लगे हुए हैं। तो सामने वाली इमारत भी बेहतरीन है, खूबसूरत दरख्त। और मैं कुछ देर से यहाँ पे हूँ तो मैंने
कोई बच्चा कोई ऐसा नहीं देखा कि भाई यहाँ पे जो है वो बाहर बिला वजह घूम फिर रहा हो। सामने जो इमारत वो थोड़े फासले पे नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की क्लासें लगा करती थी। उस्ताद मोहतरम मरहूम जनाब महमूद अहमद साहब जो है हमें केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। वो कभी लेबॉर्ट्री होती थी। तो ये मुख्तलिफ मनाज़िर हैं इस तरह से। और ये साथ जो है ये मस्जिद है। अब मस्जिद को बहुत वसी कर दिया गया है, खुला कर दिया गया है ताकि नमाजी जो है वो उनके लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। उससे पीछे जो है वो आईटी लैब है और कुछ क्लासरूम्स भी है। और इसकी बैक साइड पे जो है खेलों का मैदान है। बहरहाल हमें इस बात की खुशी है कि अब ये स्कूल जो है ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह तरक्की के पैमाने तय कर चुका है और बहुत ही बेहतरीन इसका मंजर है। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर। तो कोरोना केसेस से रिकवरी के बाद जो है ये अब इस स्कूल में बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। हम तमाम असातिज़ा कराम और बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हर दुख तकलीफ़ से बच्चों को और असातिज़ा कराम को महफूज रखे। अगर इसके हाल को जिस तरह से सजाया गया है, अगर इसकी तारीफ ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। कौमी मशाहीर, पाक फ़ौज के शुहदाए कराम, कुरानी आयात, डरावर किला, कलमा तैयबा और जो कौमी इमारतें हैं हमारी, उनसे ये स्कूल सजाया गया है इस हाल को। तालीमी सरगर्मियों का और इम्तिहानी सरगर्मियों का मरकज़ है ये हाल। हमने भी बेशतर 8वीं 9वीं 10वीं के इम्तिहानात इसी स्कूल में इसी हाल में दिए थे। अब हम चलते हैं थोड़ा। ये वीडियो असातिज़ा कराम और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बनाई गई है। 2500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इस वक्त तमाम क्लासेस लगी हुई हैं। मैं क्लासेस में नहीं जा सकता क्योंकि ताकि तालीमी अमल मुतासर ना हो, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन तमाम बच्चे असातिज़ा कराम जो है स्कूल के अंदर मौजूद हैं और तालीमी अमल जारी है हमारे लिए। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस की तरफ। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर। प्रिंसिपल भट्टी साहब मौजूद हैं। क्या हाल है सर? ठीक है सर। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक है। अब्बास साहब क्या हाल है सर? ठीक है जनाब। या मसलम साहब ठीक है? खुश है जनाब? ठीक है, बैठे सर, तशरीफ रखें। अच्छा सर, मैं आया था इस लिहाज से कि कोरोना का अटैक हुआ और आपके कुछ बच्चे और आपके, तशरीफ रखें सर, असातिज़ा कराम जो है इससे
मुतासर हुए, जिससे जो है वो तकरीबन एक हफ्ता के लिए आपके स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया था। मैं आपके साथ अज़हार हमदर्दी के लिए आया हूँ यहाँ पे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके स्कूल को, आपके इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और हर किस्म के दुख तकलीफ परेशानियों से जो है वो महफूज रखे। रईस-ए-जाज साहब भी आ चुके हैं। अच्छा, इसका भट्टी साहब थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि ये क्या हुआ था जिसकी वजह से एक हफ्ते के लिए आपका स्कूल जो है वो उसको क्लोजिंग का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको खुश आमदीद कहता हूं। आप इजहार हमदर्दी के लिए हमारे इदारे में तशरीफ लाए, इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये पिछले एक महीने से तकरीबन कुछ बच्चे, कुछ असातिज़ा तबीयत नासाज रहती थी अक्सर उनकी, तो फिर उसके बाद हमने महकमा हेल्थ वालों को लिखा, उन्होंने सैंपलिंग की, तो उसमें कुछ केस जो है ना पॉजिटिव आए। उसके बाद फिर ये महकमा सेहत वालों का काम था, उन्होंने जो बेहतर समझा स्कूल को सील किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम बच्चे भी ठीक हैं और असातिज़ा भी ठीक हैं, और अल्लाह के करम से आपके सामने स्कूल भी दोबारा खुल चुका है और वही पुरानी रौनकें दोबारा बहाल हो गई हैं। मजीद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम बच्चों को, असातिज़ा को और फिर पूरी इंसानियत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी आमद का एक बार मैं फिर शुक्रगुजार हूं। हम आपको इस स्कूल की कामयाबी के लिए तो दुआ गो हैं, लेकिन आपकी जो इस स्कूल की बेहतरी के लिए और इसकी खूबसूरती के लिए और तालीमी अमल में बेहतरीन सरगर्मियों के अहया के लिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। भट्टी साहब, उम्मीद है कि ये जितने दिन आप यहाँ मज़ीद बतौर प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल यहाँ अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, स्कूल मज़ीद इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते रहे हैं, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, और हमारे दोस्त भी तकरीबन ये जो असातिज़ा कराम बैठे हैं हमारे, ये भी इसी स्कूल से ही तालीम हासिल की है इन्होंने। आप कैसा महसूस करते हैं कि पहले तो आप खुद तालिब इल्म थे, अब आप प्रिंसिपल हैं इस इदारे के, क्या फीलिंग्स होंगी इस बारे आपकी? मैं समझता हूं कि मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूं कि मैं जिस इदारे में पढ़ा हूं 33 साल उसी इदारे में दर्स और तदरीस के फरैज़ भी अंजाम दिए हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने फिर उसी इदारे की सरबराही भी मुझे अता की। तो इससे पहले भी आप देखते रहे हैं, ये मेरा मादर इल्मी है, इसकी मैं जितनी भी खिदमत कर रहा हूं, इसके आसान एहसानात चुकाने की कोशिश कर रहा हूं, और अल्लाह पाक की रजा और बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। इस सीट पे बैठ के मुझे बहुत फख्र और खुशी महसूस होती है कि कल जिस इदारे की मैं मट्टी पे बैठता रहा हूं, उसी इदारे ने मुझे ये अजमत और बुलंदी दी है कि आज मैं यहाँ बैठा हूं। अच्छा, मैं अभी सारा स्कूल घूम के आया हूँ, मुझे कोई बच्चा किसी, ना कोई कहीं बाउंड्री में, ना कहीं किसी बरामदे में, ना बाहर घूमता फिरता नजर नहीं आया। ये क्या है, आपने असातिज़ा कराम बच्चों पे इतना अपना खौफ बिठाया हुआ है, या खुद ब खुद उनके अंदर ऐसा जज्बा है कि वो तदरीसी अमल के दौरान जो है वो कोई बच्चा यहाँ बाहर हमें नजर नहीं आया? ये सर मेरी और मेरे स्टाफ की मेहनत और तरबियत का नतीजा है। हम मार नहीं, प्यार से काम लेते हैं, प्यार से बच्चों को समझाते हैं, वो हमारी बात फॉलो करते हैं। आप देख लें कि इस वक्त 3000 के करीब तकरीबन बच्चा हमारे पास बैठा है, लेकिन कहीं से कोई एक बच्चा भी पूरे स्कूल में आपको नजर नहीं आएगा, कहीं से कोई शोर या आवाज उठती हुई आपको नजर नहीं आएगी। ये सख्ती से ये मुमकिन ही नहीं होता। ये सारा बच्चों की तरबियत का और हमारी मोहब्बत का नतीजा है कि बच्चे हमारी बात मानते हैं, जो चीज उन्हें समझा दी जाती है वो करते हैं। बल्कि आपने
अक्सर आप आते रहते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि बगैर किसी उस्ताद के, बगैर सख्ती के, सुबह के वक्त आते हुए और छुट्टी के बाद जाते हुए तमाम बच्चे लाइनों में जाते हैं और तरतीब से जाते हैं, कोई बदनज़मी नहीं होती। अच्छा, ये बहुत सारे आपने काम कराए हैं, तरक्याती तामीराती काम कराए हैं आपने, जिसकी वजह से ये स्कूल और उसकी इमारत जो है इसको 4 चांद लग गए हैं। आगे पाइपलाइन में क्या मंसूबे हैं, क्या आप आगे क्या मार के सरअंजाम देने जा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन साहब, मुझे ये बताते हुए बहुत फख्र और खुशी भी महसूस हो रही है कि आपके इदारे के जितने भी मेजर प्रोजेक्ट और 100 सालों से अधूरे काम पेंडिंग पड़े थे, जिनको आज तक किसी ने नहीं छेड़ा, आप अपने हुस्न नजर से देख भी आए हैं, वो मैंने तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करा लिए हैं। अब बाकी छोटे मोटे काम हैं, तरजीहात है, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। लेकिन अब हमारी पूरी तवज्जो जो है ना इस स्कूल के तालीमी मियार पर और बच्चों की तरबियत पे है। और मैंने जिस तरह शहर के लोगों से वादा किया था कि मेरी ख्वाहिश है कि इस स्कूल के बच्चों की बोर्ड में पोजीशन आनी चाहिए, तो आपने देखा कि 10th के इम्तिहान में से 1100 में से 1098 नंबर लेकर हमारे 2-3 बच्चों ने दूसरी पोजीशन हासिल की है बोर्ड में। और इसी तरह 9th के इम्तिहान में 505 में से 503, 502, 500 लेके हमारे बच्चों ने पोजीशन ली है। तो इंशाल्लाह अगला टारगेट हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन है बोर्ड में, और इंशाल्लाह ये हम लेके रहेंगे अल्लाह के फज़ल से। जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छे ख्यालात का आपने इजहार किया। मैंने सारा स्कूल का व्यू जो है इस वीडियो में फिल्म बंद करने की कोशिश की है। कोरोना के बाद मैं आपके कोर्टसी के लिए और आपसे मोहब्बत के इजहार के लिए मैं हाजिर हुआ था। मैं आपके लिए, तमाम इदारे के लिए, सब बच्चों के लिए और असातिज़ा कराम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।